हेलो दोस्तों, यूपीएससी पीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों अभी आज आज 17 जून है दोस्तों। आज 17 जून है दोस्तों। 16 को यूपीएससी का पेपर हो चुका है दोस्तों। पेपर दोस्तों उतना ही टफ नहीं था, पेपर इजी है। अगर जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा तो उसका निकल जाएगा। लेकिन इस बार दोस्तों पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार यूपीएससी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। 85 से 90 यूपीएससी कट ऑफ जाने वाला है। वैसे दोस्तों अभी 23 तारीख को एमपीपीएससी का पेपर है, उसी को ध्यान रखते हुए अनुसूची के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, पहली बात तो प्रथम अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। प्रथम अनुसूची में दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आता है दोस्तों। उसमें अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, राज्यों के नाम एवं उनकी न्यायिक क्षेत्र। दोस्तों जैसे राज्य को नाम दिया गया है, उसके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं दोस्तों ये दिया गया। आप दोस्तों याद रखना, पहले अनुसूची यानी कि देश का नाम। दूसरी अनुसूची में दोस्तों दिया गया है भत्ते, किससे संबंधित दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसी में से दे देगा सांसद को भी भत्ते दिया जाता है अनुसूची 2 से। ऐसे दोस्तों आ जाएगा क्वेश्चन कि अनुसूची 2 से भत्ते दिए जाते हैं। तो पहला दिया जाएगा सांसद, दूसरा दिया जाएगा राष्ट्रपति, तीसरा देगा लोकसभा अध्यक्ष, फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये सांसद है, सांसद गलत हो जाएगा, पूछ लेगा कि कौन सा गलत है। ऐसे दोस्तों फिर से बता देता हूँ दोस्तों, भत्ते यानी कि उनको वेतन भत्ते जो दिया जाते हैं, विशेष देकर उपलब्धि का आवास, पेंशन, उसी को भत्ते बोलते हैं। जो अनुच्छेद ये दिया गया है दोस्तों, अलग अलग अनुच्छेद हैं इसमें, आप देख सकते हो 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। आपको सब अनुच्छेद याद नहीं करना दोस्तों, जो न्यूज में है उसी को आप उसी का रिवीजन करना, क्योंकि एग्जामिनर जो न्यूज में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसी से रिलेटेड अनुच्छेद पूछेगा। जैसे दोस्तों निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग खूब अभी न्यूज में है। उसके अलावा क्या है, सांसद हो गया, सांसद पार्लियामेंट, सांसद उसी से इनसे रिलेटेड आ जाएगा अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अभी न्यूज में था, क्योंकि केंद्र के साथ सुप्रीम कोर्ट का खींचा तनाव लगभग हमेशा ही जारी रहा। और राज्यपाल हो गया, राज्यपाल में भी न्यूज़ में था, क्योंकि केरला का राज्यपाल और वेस्ट बंगाल का राज्यपाल इनसे अभी नहीं बन रहा था दोस्तों, कोई भी बिल पास नहीं कर, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने केस कर दिया था राज्यपाल के ऊपर। तो दोस्तों इसी ऐसे ही करंट अफेयर से लिंक करके आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप याद भी नहीं रख सकते। एक बार फिर से दोस्तों, पहले में आप याद रखना देश का नाम है, दूसरे में जो हमारे विशेषाधिकार भत्ते दिए जाते हैं, किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है उम्मीदवारों से ली गई शपथ। दोस्तों पहले में नाम देश का, दूसरे में भत्ते, तीसरे में शपथ। पहले में देश का नाम याद रखना इस तरीके से, पहले अनुसूची में देश का नाम, दूसरे में शपथ यानी दूसरे में वेतन भत्ते, और तीसरे में जो है इनसे शपथ दिलवाया जाएगा।
शपथ। आइए दोस्तों, तीसरी अनुसूची में इसका अनुच्छेद दोस्तों दिया 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 119। इसमें दोस्तों शपथ कौन कौन लेते हैं? तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, सांसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। अभी दोस्तों हाल ही में दोस्तों गठबंधन सरकार हुआ है, गठबंधन सरकार बीजेपी और नीतीश और नायडू, इन्होंने मिलके गठबंधन सरकार बनाया। अभी हाल ही में शपथ लिया है, तो शपथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि शपथ किस अनुसूची में आता है, शपथ ग्रहण, तो ये तीसरी अनुसूची में आता है। इससे रिलेटेड करके आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। करंट अफेयर से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड अनुच्छेद पूछेगा आपसे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों देखते हैं, संघ के मंत्री, सांसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, इसमें आएगा सांसद तीसरी अनुसूची में जो, लेकिन इसमें शपथ ग्रहण करेंगे, भत्ते नहीं है। सांसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों पूछ लेगा कि मंत्रिपरिषद कितने प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के थ्रू लोकसभा सदस्य के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होना चाहिए, और राज्य में दोस्तों 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों मंत्रिपरिषद की संख्या। अभी हाल ही में जो शपथ ग्रहण हुआ है, इसमें लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें सेंटर में, और राज्य में 15% से अधिक नहीं और 12% कम नहीं। जो 12% है दोस्तों, ये सेंटर में लागू नहीं होगा, स्टेट में लागू होगा, ध्यान रखना। आप पूछ लेगा कि संघ में, यानी केंद्र के अलावा संघ ज़्यादा अच्छा शब्द है, तो पूछ लेगा केंद्र या फिर संघ में 12% से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टेट के लिए कम हो सकता है, और ज़्यादा उसमें दिया है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी हो सकता है 12% से भी, सेंटर के ऊपर है। लेकिन राज्य में 12% से कम नहीं होना चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 के थ्रू किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, चौथी, पाँचवीं, छठवीं अनुसूची दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यूपीएससी, एमपीपीएससी इनका फेवरेट है कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो पहले अनुसूची में दोस्तों देश का नाम अनुच्छेद 1 से लेकर 4। दूसरी अनुसूची में भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ ग्रहण, ध्यान रखना दोस्तों। अब चौथी अनुसूची में दोस्तों देखते हैं केंद्र और राज्यसभा के सदस्य सीटों का आवंटन। दोस्तों केंद्र और राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन इसमें दे देगा दोस्तों। चौथे अनुसूची में किनका सीटों का आवंटन किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सांसद, ऐसे दे देगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना, राज्यसभा से आवंटन किया जाता है। केंद्र और राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन ऐसे दोस्तों ध्यान रखना, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को लोकसभा से निर्वाचन किया जाता है, पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं, ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। जैसे राज्य में विधानसभा, विधान परिषद होता है, ऐसे ही केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए नहीं बोला, पूछ लेगा राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं? नहीं दोस्तों, गलत थे। इसमें हमारे द्वारा चुने गए सभी राज्यों के एमएलएज, एमपी, जो एमएलएज के द्वारा इनको चुना जाता है। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं दोस्तों, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य को। राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। ये दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये आगे वाले टॉपिक में ये दिया है कि राज्यसभा का सीटों का आवंटन कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ये भी पूछ सकते हैं रिलेटेड करके। 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों?
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नियंत्रण। दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची में दोस्तों ये कन्फ्यूज होते हैं अधिकतर, खासकर 5वीं और 6ठी अनुसूची में दोस्तों। पाँचवीं अनुसूची में अनुच्छेद 224 244 अनुच्छेद दिए, एक ही अनुच्छेद 244 अनुच्छेद। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। दोस्तों इसमें 10 स्टेट आते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रशासन के बारे में नियंत्रण करते हैं। और 6ठी अनुसूची में दोस्तों एक कौन से राज्य में लागू होता है दोस्तों, इसका एक ट्रिक है 6ठी अनुसूची का, ATM² में दोस्तों मणिपुर ATM में मणि नहीं है, तो दोस्तों ये आएगा तुम्हारा आसाम, ये आएगा तुम्हारा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणि नहीं है, मणि यानी मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। ATM² में मणि नहीं है, ATM में मणि नहीं है, तो इसको स्क्वायर लगा लेना, तो उसको ट्रिक हो गया आपको याद रखने के लिए। अनुच्छेद 224 और 275 दिया गया दोस्तों। चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों बहुत अनुसूची सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेकिन अभी न्यूज़ में यही चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची भी दोस्तों अभी पूर्वोत्तर राज्य में 6ठी अनुसूची लागू होता है। वहाँ पे अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कितने सारे दंगे हुए हैं, कौन सी घटना महिलाओं का हुआ, आप सब देखे होंगे दोस्तों। तभी इससे पूछ सकता है कि 6ठी अनुसूची में किस किस राज्यों का प्रावधान किया गया। तो इसमें से कोई एक राज्य दे देगा, और दे देगा MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एक दे देगा मिजोरम। दोस्तों मिजोरम सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पहले अनुसूची में राज्यों के नाम, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नियंत्रण करते हैं दोस्तों। जनजाति सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है, MP में पाया जाता है, फिर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, फिर उड़ीसा में पाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, इससे भी पूछ सकते सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया, कौन सा सबसे ज़्यादा भील पाया जाता है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली याद नहीं दोस्तों, आप देख लेना, भील फिर गोंड। 6ठी अनुसूची में दोस्तों, 6ठी अनुसूची में आपको बता चुका हूँ, ATM में मणि नहीं यानी कि मणिपुर नहीं है। A से आएगा आसाम, T से आएगा त्रिपुरा, M² यानी कि मिजोरम, मेघालय। आप ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। और 6ठी अनुसूची में 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, सामवर्ती सूची का बंटवारा किया गया कि संघ सूची में केवल संघ कानून बना सकते हैं, राज्य सूची में राज्य केवल कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों राज्यसभा अगर कोई कानून पारित कर दे, कोई राज्य अगर अनुरोध करे, राज्यसभा कोई कानून पारित कर दे, तो केंद्र भी राज्य सूची में कानून बना सकता है। इसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर नहीं है, राज्यसभा को ज़्यादा पावर है कि वो राज्य सूची में कानून बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ दिया गया कि उन्हीं परिस्थितियों पर बना सकता है, नहीं कि हमेशा। और सामवर्ती सूची पर दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन दोस्तों लागू किसका होगा दोस्तों, अगर केंद्र ने पहले बना दिया दोस्तों तो केंद्र का लागू होगा। अगर दोस्तों दोनों ने बना दिया तो दोस्तों केंद्र का ज़्यादा मान्य होगा, राज्य का ज़्यादा मान्य नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कानून बनाएंगे तो दोस्तों बहुत वो हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए केंद्र ने अगर पहले बना दिया तो केंद्र का हमेशा मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा दोस्तों। जैसे अभी स्वास्थ्य का जो मुद्दा है राज्य सूची का था, नहीं दोस्तों सामवर्ती सूची का विषय था, तो अभी केंद्र ने भी कानून बनाया है दोस्तों हेल्थ के उसमें। फिर दोस्तों जहाँ कोविड-19 में दोस्तों तो फिर केंद्र ने इनका हेल्प किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा 8वीं अनुसूची में दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले अनुसूची में राज्यों के नाम, दूसरी में आएगा वेतन भत्ते, तीसरी में आएगा शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नियंत्रण, 6ठी अनुसूची में ATM² में मणि नहीं है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, सामवर्ती सूची, केंद्र सूची का बंटवारा किया गया। 8वीं अनुसूची में दोस्तों
बंटवारा किया गया दोस्तों, ये अलग अलग भाषा। मूल रूप से दोस्तों संविधान में कितने भाषा थे? मूल रूप में संविधान में 22 भाषा थे। वर्तमान कितने हैं? मूल रूप से 14 थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वर्तमान में 22 हैं दोस्तों। अभी यूपीएससी ने पूछा है, अभी हाल ही में 2024 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। कौन सा क्वेश्चन? उसने पूछा है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से भाषा को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसमें देखो दिया गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली को भी दिया गया दोस्तों। मैथिली ये दिया था चौथे नंबर में। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट 3 ऑप्शन सही है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। दोस्तों एमपीपीएससी में कैसे पूछ सकता है? एमपीपीएससी में एक दे देगा दोस्तों कि जैसे 71 पूछ चुका तो पूछ सकता कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वें अनुसूची में जोड़ा गया भाषा। तो दोस्तों 92 में पूछा है तो इनका 71 वाला 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन दे दे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और एक दे देगा डोगरी। तो दोस्तों वो कंफ्यूज कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे रिविजन करना है हमेशा। मूल रूप से कितने थे? 14 भाषा थे। वर्तमान कितने हैं? वर्तमान 22 हैं। और कौन कौन से जोड़ा? 21वें संविधान संशोधन में 1967 को सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन 1971 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली इनको जोड़ा गया है। 92 में 4, 71 में 3 और सिंधी में 21वें फर्स्ट। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 21 में फर्स्ट, 21 में 1 सिंधी भाषा को और 71 में 3 दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एकदम शॉर्ट है। और 92वें में संविधान संशोधन 2003 में इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में किया गया? 2003 में किया गया। फर्स्ट भाषा कौन सा ऐड किया गया? सिंधी भाषा को किया गया, ऐसा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची तक अपन ने एक बार और रिवाइज कर देंगे दोस्तों। 9वीं अनुसूची में दोस्तों 9वीं अनुसूची उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं इसमें तो एमपीपीएससी 2023 में 2023 में 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है एमपीपीएससी कि नगर निगम कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायत आया और 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर निगम का प्रावधान किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, भी रिसेंटली 2023 का क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। अभी जो गठबंधन सरकार है दोस्तों, बीजेपी और नीतीश और रायडू ने बनवाया है, तो दोस्तों ये दल बदल के थ्रू आता है कानून, तो ये पूछ सकता है कि दल बदल अधिनियम, दल बदल अनुसूची कौन सा अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है। कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया दोस्तों? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया है। ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में 10वीं अनुसूची आया? 1985 में आया दोस्तों। एमपीपीएससी ऐसे ही सन वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा लॉजिक गेम पूछता है, आपको इसमें सन वगैरह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। 9वीं अनुसूची में दोस्तों देखते हैं, 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के संबंध में राज्य विधानमंडलों अन्य मामलों से संसद अधिनियम विनियम बना था। दोस्तों जब पहले मूल अधिकार लागू किया गया तो उसमें 7 मूल अधिकार थे, तो उसमें संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, तो उसको हटाकर 300 ए में केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया, मूल अधिकार नहीं दोस्तों। मूल अधिकार अगर रहता तो कानून को कोई भी जमीन जगह चाहिए तो दोस्तों वह नहीं ले सकते, क्योंकि उसका मूल अधिकार है। तो इसलिए दोस्तों 9वीं अनुसूची आया था, इसमें पहला संशोधन किया गया 1951 में। 13 मूल, वर्तमान में इसमें 282 वो किए गए, 282 शामिल है इसमें दोस्तों। मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से कानूनों के बचाने के लिए जोड़ा गया था कि पहला संविधान संशोधन में जोड़ा कि कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। दोस्तों पूछ सकता कि न्यायिक समीक्षा केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं न्यायिक समीक्षा दोस्तों। इसमें अगर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, 24 अप्रैल 1975 में सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी दोस्तों। जो 1951 में हुआ है, 52 में दोस्तों, 24 अप्रैल 1975 में जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, उसमें लिखा गया कि
सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 24 अप्रैल 1975 से जो 75 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। बाद में ये वाला डिसीजन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर पूछ सकता है मूल अधिकार के थ्रू कि ये पूछ लेगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है, ऐसे आपको ध्यान रखना दोस्तों। 10वीं अनुसूची बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल में चुनाव हुआ है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार में पूछ चुका है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में, और ये वाला अभी हाल ही में न्यूज में है, तो पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया, संसद और विधानसभा दो सदस्यों की निहारता के बारे में उपबंध अनुसूची। दोस्तों इसमें दे देगा 10वीं अनुसूची में दल बदल में शामिल है, एक में दे देगा राष्ट्रपति, एक में दे देगा उपराष्ट्रपति, एक में दे देगा विधान परिषद, एक में आएगा राज्यसभा। तो दोस्तों इसमें से कोई वाला ऑप्शन नहीं है। आपको सांसद में दोस्तों राज्यसभा भी आ जा रहा है, इसमें तो दोस्तों राज्यसभा आपका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 10वीं अनुसूची कौन से ईयर में आया, तो 1985 में आया है, एक सन पूछ सकता है। दूसरा वाला क्या पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची लाया गया। दोस्तों तो ये 92 ऑप्शन में रहेगा, 92 में रहेगा। दोस्तों आप इसी में कंफ्यूज रहोगे, 52 या तो फिर 92, आप कौन सा टिक करोगे। बाकी तो ऐसा लगा लोगे कि 52 92, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे इसमें, तो आप ध्यान रखना 52। दोस्तों इसमें कौन सा संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। कौन कौन आते हैं दोस्तों, सांसद आते हैं और विधानसभा। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसमें नहीं आएगा, दल बदल में सांसद यानी लोकसभा राज्यसभा इसमें आ जाएंगे, और विधान परिषद में भी विधानसभा में विधान परिषद भी आ जाएंगे। दोस्तों अब इसमें ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल दे देगा, ये तीनों रॉन्ग होगा, या फिर गलत में पूछेगा तो ये 3 में से एक देगा और बाकी ये दे देगा। अगर सही पूछेगा तो दोस्तों लोकसभा राज्यसभा देगा, विधानसभा विधान परिषद में दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे ही थोड़ा सा 92 और 52 दोनों में कंफ्यूज होता है। 10वीं अनुसूची 52 1985 में आया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायत की शक्तियों के जिम्मेदार प्रावधान, दोस्तों आपको तो पता ही होगा है, पंचायत का प्रावधान किया गया दोस्तों। फिर इसमें दिया गया दोस्तों, पूछ लेगा, अभी पूछा है 74वें संविधान नगर पालिका को गठन किया गया, तो 74वें संविधान संशोधन दोस्तों दोनों 1992 में किया गया। तो अभी क्या पूछ सकता है, 74 वाला पूछ चुका दोस्तों, तो अभी पूछ सकता है कि पंचायत की शक्तियों का प्रावधान किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन 92 तो दोस्तों दोनों में है, कॉमन है। इसमें ये वाला सब्जेक्ट पूछ सकता है कि पंचायत के थ्रू पंचायत में कितने विषय आते हैं, 29, 18, 30, 25, ये दोनों में कन्फ्यूज। 29, 18 में कन्फ्यूज है, आपको पता है दोस्तों 29, 18 है, लेकिन अब कन्फ्यूज हुए कि नगर पालिका में 18 है कि पंचायत में 18 है। तो आपको ध्यान रखना ये कम है इसमें 30 से, 30 ही आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, 30 या फिर एक माइनस करके थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिएगा, जिसके थ्रू आप ध्यान रख सकते हो। 29 विषय है किसमें, 11वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन 92 वे दोनों में कॉमन है, ओनली इसमें आपको ध्यान रखना 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों पूछ चुका, अभी 2023 में MPPSC क्वेश्चन पूछा है, 2024 में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है 11वीं अनुसूची में। अब कौन सा पूछेगा, 73वें संविधान संशोधन 1992, कितने विषय है, 29 विषय हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में नहीं है, 10वीं अनुसूची न्यूज़ में है। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ दोस्तों, बैक करके। प्रथम अनुसूची में दोस्तों प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम दिया गया है। दूसरी अनुसूची में शपथ, कौन कौन शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल। दोस्तों हाँ इसमें दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति का ऑप्शन आ सकता दोस्तों दूसरी अनुसूची में। दोस्तों इसमें क्योंकि देखो आप इसमें उपराष्ट्रपति नहीं दिया होगा किसी में, तो आपको इसमें कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर कि उपराष्ट्रपति भत्ते किसी किसी को दिया जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं दिया था, लेकिन दूसरी अनुसूची में इंक्लूडेड नहीं है। आप देखो राष्ट्रपति है,
राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों उपराष्ट्रपति नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन पूछ सकता है दूसरी अनुसूची में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति दूसरी अनुसूची में नहीं आएगा। जो नहीं आएगा उसको पहले, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन भी आजकल पूछने लगा एग्जामिनर, क्योंकि पता है कि आप लोग वो वाला ध्यान देते हो कि कौन सा है, नहीं वाला भी आपको ध्यान रखना ज़रूरत है कि कौन सा नहीं है। तो उसमें उपराष्ट्रपति वाला नहीं है। देखो राष्ट्रपति है दूसरी अनुसूची में, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। पहले में देश का नाम, दूसरे में शपथ, दूसरे में वेतन भत्ते। उपराष्ट्रपति नहीं है दोस्तों इसमें, आप आगे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची में दोस्तों की तीसरी अनुसूची में शपथ और पहले अनुसूची में देश का नाम, दूसरे में शपथ, दूसरे में भत्ते, वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ। शपथ कौन कौन लेंगे? संघ के मंत्री, सांसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें न राष्ट्रपति है, न उपराष्ट्रपति है, न राज्यपाल है। आपको ध्यान रखना दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कॉमन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कॉमन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसमें नहीं है, राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है तीसरी अनुसूची में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी अनुसूची, पाँचवीं, छठवीं, आठवीं लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़ में उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वो न्यूज़ में चलता है। चौथी अनुसूची में पूछ सकता है राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों का बंटन दिया गया है। अब पाँचवीं अनुसूची में क्या गया? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नियंत्रण दिया गया। कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 224, सॉरी दोस्तों 244। छठी अनुसूची में दोस्तों आपको मैंने ट्रिक बता ही चुका है। छठवीं अनुसूची में दोस्तों आपको लगाना है ATM स्क्वायर। ATM में मणि नहीं है, यानी कि दोस्तों ATM में मणि यानी मणिपुर नहीं है। तो A से आएगा आसाम, T से आएगा त्रिपुरा, M से आएगा मेघालय, फिर M से आएगा मिजोरम। तो मणि नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है, क्योंकि 3 M है उधर, मणिपुर में मेघालय मिजोरम है, तो मणि नहीं है। तो छठी अनुसूची में क्या आएगा? ATM स्क्वायर। आप ट्रिक लगा के ध्यान रख सकते हो। छठी अनुसूची में कौन आएगा दोस्तों? छठी अनुसूची में राज्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी ये भी पूछ सकता है कि संघ सूची में वर्तमान कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में मूल रूप से 97 थे, वर्तमान कितने हैं? वर्तमान दोस्तों 100 हो गए। फिर थोड़ा सा अभी अपडेट हुआ दोस्तों, अभी एक बार ध्यान रख सकते हो। मूल रूप से कितने थे? ये भी पूछो 97। राज्य में मूल रूप से 66, वर्तमान में कम हो गए हैं। इसमें भी थोड़ा सा भी 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, उसमें बदलाव किया गया है, उसी के थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया। आप एक बार ध्यान देख लीजिए दोस्तों, फिर मैं ही बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आठवीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों भाषा का प्रावधान किया गया है। आपको मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों। UPSC ने अभी जो 16 जून को पेपर हुआ है, उसमें 71वें संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। तो स्टेट PSC क्या करते हैं दोस्तों? UPSC का आज का नकल करने लगी। UPSC जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं को रिपीटली स्टेट PSC भी सेम क्वेश्चन पूछने लगे हैं। MPPSC भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी MPPSC UPSC दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा पूछ लिया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तभी ये भी पूछ सकता है। आप ध्यान रखना। आठवीं अनुसूची भाषा कितने? मूल रूप से 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा हैं। 21वें संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और 1967 71वें संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992, और 2003 में 92वें संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली।
जोड़ा गया दोस्तों। 9वीं अनुसूची में दोस्तों वही भू सुधार जमींदारी उन्मूलन के बारे में दिया गया, उतना ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप ध्यान थोड़ा सा आपको माइंड में क्लियरिटी हो जाएगा। फिर 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दल बदल गठबंधन सरकार है, तो पूछ सकता है 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया 1985 में ये पूछ लेगा। और 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान। पंचायत में कितने विषय, पंचायत में दोस्तों अब ये ध्यान रखना कि पंचायत में ज़्यादा विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय, यानी नगर पालिका में कम सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको। अब दोस्तों हम ये अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मूल अधिकार के बारे में दोस्तों हमने बाहरी देशों से क्या क्या स्रोत लिया है उसी के बारे में एक बार उसको देख लेते हैं। इससे भी अभी दोस्तों MPPSC क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली दोस्तों याद नहीं है, लेकिन मेरे को MPPSC का क्वेश्चन 2000 अभी रिसेंटली 2023 का पूछा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। 2023 का पेपर है MPPSC का 2023। देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों क्या क्या लिया गया, संघीय तंत्र लिया गया, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या लिया गया, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, संघ की न्यायपालिका, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। और दोस्तों ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, सांसदीय शासन, विधि के शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमादेश लेख, सांसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। दोस्तों अमेरिका में डबल नागरिकता दिया जाता है, राज्य का अलग और केंद्र का अलग। भारत में केवल एकल नागरिकता। तो दोस्तों ये अभी एकल नागरिकता वाला ब्रिटेन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार तब इलेक्शन से पहले CAA नागरिकता अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट कर चुका था जब उसने इलेक्शन से पहले। तो दोस्तों ये पूछ सकता है करंट से लिंक करके एग्जामिनर कि एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखना, इसी से पूछ सकता है। संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों आप तो टिक लगा ही लोगे, तो इस भी टिक लगा लोगे, वो घुमा के दे सकता है, अमेरिका भी ऑप्शन में देगा क्योंकि दोस्तों अमेरिका में डबल नागरिकता है। तो आपको ध्यान रखना है एकल नागरिकता प्रावधान अपन ब्रिटेन से लिए हैं, आपको ऐसा ध्यान रखना, ट्रिक लगा के ध्यान रखना। आप रटोगे दोस्तों तो एग्जामिन हॉल में जाओगे तो अब सब भूल जाओगे रटने वाला, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, थोड़ा समझना है, 1-2 बार पढ़ना, बस ज़्यादा रटना नहीं है दोस्तों। मूल अधिकारी तो आपको पता ही होगा, मूल अधिकार तो क्वेश्चन पूछ ही चुका है MPPSC, UPSC भी पूछ चुका है इसमें। तो मूल अधिकार तो अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और महाभियोग, ये वाला पूछेगा दोस्तों। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति पर, अमेरिका से। आयरलैंड से दोस्तों क्या क्या लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। दोस्तों मैं आपको बोला था ना अभी हाल ही में कि मैं आपको दिखाऊंगा। आयरलैंड से दोस्तों क्या पूछा, ये भी आयरलैंड से दोस्तों वो वाला दोस्तों चौथे अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन आयरलैंड से लिया गया है। सदस्यों का नामांकन, आवंटन और नामांकन दोस्तों अलग है, ये दोस्तों नामांकन करेगा, ठीक है। और आगे दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से इनके निर्वाचन दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है 2, ठीक है। आयरलैंड का हम कर ही चुके हैं। कनाडा से राज्यपाल अभी न्यूज़ में था, तो राज्यपाल का आ सकता है दोस्तों। हम लोग राज्यपाल का कनाडाई मॉडल फॉलो करते हैं, ना कि अमेरिका का। कनाडा का मॉडल राज्यपाल का फॉलो करते हैं। शासक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। यानी दोस्तों राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्शी न्याय लेता है, आर्टिकल 143, इसके थ्रू राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। उसी पर कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया,
समवर्ती सूची में आएगा व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। दोस्तों ये जो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19 में दिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना ये। समवर्ती सूची, व्यापार सूची, वाणिज्य, ये से पूछ लेगा। समवर्ती सूची तो 8वें अनुसूची 7वें अनुसूची में पढ़े हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें फिर दो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता या अनुच्छेद 19 में आता है। और सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों जब सांसद कोई बिल पास नहीं करा पाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं। जो राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ में बैठते हैं, कोई बिल पास नहीं कर पाता तो इसी के थ्रू संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 108। दोस्तों अब तक कितने संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? दोस्तों अब तक 3 बार किया गया है। अब ये पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक 3 बार संयुक्त बैठक किया जाता है। जैसे दोस्तों यूपीएससी ने अभी इलेक्शन से, करंट अफेयर से लिंक करके थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं पूछा है। कैसे पूछा? डायरेक्टली नहीं पूछा। जो डेलिमिटेशन कमीशन है दोस्तों, परिसीमन आयोग, केंद्र में आएगा आर्टिकल 22 के थ्रू गठन, और राज्य में आएगा 172 के तहत गठन किया जाता है परिसीमन आयोग का। तो इसमें दोस्तों पूछा है कि परिसीमन आयोग कितनी बार गठन किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक 4 बार गठन किया जा चुका है। अभी यूपीएससी ने अभी रिसेंटली 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, परिसीमन आयोग का 4 बार 1951, 1952, 1962 और 2002। अब इसलिए बंद कर दिया दोस्तों, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपना पॉपुलेशन घटा रहे हैं और टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री एमपी हैं, जो जिनको एमपी बोलते हैं दोस्तों सांसद में इंग्लिश में, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों उनको रोक दिया गया था। हर जनगणना पर उनको गठन किया जाता है। तो अभी न्यूज में है, अभी क्योंकि जनगणना नहीं हुआ दोस्तों, तो अभी जनगणना होना है 2025 में, तो इसलिए अभी इसको न्यूज में है, इसलिए यूपीएससी ने इसको पूछ लिया अब तक कितनी बार गठन। उसीलिए दोस्तों, इसीलिए पूछो संयुक्त बैठक कितनी बार किया? अब तक 3 बार किया जा चुका है दोस्तों। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना दोस्तों, रटना नहीं है। जर्मनी का 22वां संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। दोस्तों पूछ लेगा, जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है या राज्य आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार स्थगित हो जाता है? नहीं दोस्तों, जब सशस्त्र या विद्रोह के आधार पर, उन्हीं के आधार पर लगा जाता है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 ये स्थगित नहीं होता है, और बाकी पूरे अनुच्छेद स्थगित हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति कुछ विशेष प्रावधान के तहत ही इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये 2 आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी दोस्तों यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 2024 में कि निजता का अधिकार है, इतना ईजी। आर्टिकल जो 21 है बहुत ही पावरफुल है, तो ये वाला आर्टिकल पूछ चुका, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में आएगा दोस्तों। ध्यान रखना, आपको लिंक करके पढ़ना है, तो आपको रटना नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको वहाँ एग्जाम रट के जाओगे दोस्तों तो उधर एग्जामिनर हॉल में प्रेशर में सब भूल जाओगे। समवर्ती सूची, संघ सूची का संविधान, सोवियत संघ दोस्तों, रूस, ये भी न्यूज में है क्योंकि यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है। कम से कम 1-2 साल के समथिंग होगा दोस्तों, वॉर अभी रुका ही नहीं है। तो पूछ सकता है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया दोस्तों। ऐसे लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सोवियत संघ या पूछेगा मूल कर्तव्य, या फिर प्रस्तावना पूछ लेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो रूस से, सोवियत संघ, कुछ भी दिया गया दोस्तों, ये सेम ही है। इन्हीं से आपको ध्यान रखना। फ्रांस का संविधान क्या आएगा? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान में दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा, और जापान का संविधान, उसमें दोस्तों एक ही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ संविधान संशोधन देखना चाहते हैं,
क्योंकि संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 42वां 44वां संविधान संशोधन, इसको मिनी 42वां को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें सांसद ने किए हैं। फिर 44 में उसको फिर थोड़ा सा रिपीटेशन, थोड़ा सा सुधार किया है दोस्तों। तो ये 2 संविधान संशोधन है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात दोस्तों, तो उसके ये नहीं कि दोस्तों कि 42 और 44 है, उसके आजू बाजू ऊपर नीचे वाला पढ़े, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जान चुका है कि बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, इसलिए एग्जामिनर थोड़ा सा आप दोस्तों कभी भी पढ़ो तो आप ऐसा पढ़ो कि हाँ, आप अगर एग्जामिनर होगे तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे, उस हिसाब से आप अगर पढ़ोगे तो आपका तरीका और नज़रिया बदल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे। आप अगर एग्जामिनर हो गए तो पता है बच्चे कहाँ 42वां 44वां संविधान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ लेगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या दिया गया है, मतलब कौन सा प्रावधान दिया गया। तो इसमें कुछ भी ऑप्शन दे देगा। राज्य लोक सेवा संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्यों की आयु 60 से 62 किया गया, तो इसमें दे देगा खाली सांसद की आयु 60 से 62 की गया। गलत हो जाएगा दोस्तों, इससे आपको ध्यान रखना है। तो पहले देखते हैं 40वां संविधान संशोधन 1976 में क्या आएगा। सांसद को समुद्री जल, महाद्वीपीय मग्नता, विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के समुद्री जीवों की समस्याओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति दिया गया है। और दूसरे में एक और दिया गया है, भू सुधार में संबंधित 64 और अन्य केंद्र राज्य 9वीं अनुसूची से शामिल किया गया है। दोस्तों अभी जो 9वीं अनुसूची पढ़े हैं ऊपर, उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए 9वीं अनुसूची बनाया गया है कि उसमें जो भी कानून डाले सरकार उसमें न्यायिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 2007 में कि 24 अप्रैल 1975 से बाद जो भी 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा उसका न्यायिक समीक्षा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसका फिर से दोबारा रिपीटेशन यानी न्यायिक दोबारा जजमेंट दे सकता है, इसीलिए दोस्तों इसको किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। राज्य लोकसभा, संघ लोकसभा की जो सदस्यों की आयु है 60 से 62 किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब 42वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो स्टेट पीएससी वाले दोस्तों बहुत ही ये पूछ लेगा 42वां संविधान संशोधन कौन से सन में आया, तो दोस्तों ये अब भी, क्योंकि दोस्तों MPPSC 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से सन में आया, दोस्तों 1976 में आया 42वां संविधान संशोधन। अब पूछ लेगा कौन से सरकार के आया, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कुछ नाम दे देगा दोस्तों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी का जब सरकार था, यानी कि कांग्रेस का था, जब जाके ये 42वां संविधान संशोधन आया था। और दोस्तों जो बिल है ना 42वां संविधान संशोधन, ये भी पूछ सकता है किसने प्रस्तुत किया, तो HR गोखले ने प्रस्तुत किया, इसलिए मैंने पहले से आपको लिख दिया कि आप इसको टेलीग्राम ग्रुप, अब मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ग्रुप में आपको PDF भेजा जा चुका है, आप रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1976 में आया था, इंदिरा गांधी की सरकार में आया था, HR गोखले ने इसको प्रस्तुत किया। इसमें दोस्तों क्या क्या बदलाव किया गया वो उसमें ध्यान रखते हैं दोस्तों। ये समाजवादी शब्द आ गया था दोस्तों। हाँ, MPPSC 2023 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, आप अगर PIQs देखे हो तो आपको ध्यान होगा कि दोस्तों MPPSC 2023 में समाजवादी शब्द पूछ चुका है कि कौन से संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन आएगा। और अभी ये भी पूछ सकता, सन से रिलेटेड पूछता, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन भी आज स्टेट PSC वाले का फेवरेट होता है, पूछते हैं वो, क्योंकि बच्चे का देखता है कि उसका याद है कि नहीं। तो समाजवादी शब्द पूछ चुका है, तो धर्मनिरपेक्षता भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी जो राम मंदिर का मुद्दा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो पॉलिटिशियन खूब दोस्तों धर्म जाति का मुद्दा के लिए वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष समाजवाद पूछ चुका है, तो धर्मनिरपेक्ष पूछने में कोई वो नहीं लगेगा, स्टेट PSC पूछ सकता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा लगता है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, 42वां संविधान 3 नए शब्द जोड़ेगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी पूछ चुका है, धर्मनिरपेक्ष अखंडता पूछ सकता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कैसे दोस्तों, इसमें
सिफारिश किसने किया था? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसको बनाया गया, जिससे लागू। दोस्तों ये भी पूछ सकता है, ये जो दोस्तों आपको दिया है ना, ये लघु संविधान के रूप में दोस्तों पूछ लेगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान किसको कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये लघु संविधान संशोधन के रूप में, अखंडता के रूप में जाना जाता है। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। लघु कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन को कहा गया। कन्फ्यूज़ कर देगा और जो है ऑप्शन दे देगा, ठीक है दोस्तों। और ये दिएगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए हो आपको पता है? अभी हाल ही पढ़ाया हूँ, रूस से लिया गया दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, रिवीजन कर दो, आप भूले ना दोस्तों। ये देखिए, रूस मूल कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल में नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जब हम लाएँ तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की कैबिनेट के सलाह के लिए बाध्य। दोस्तों राष्ट्रपति को इसमें सलाह के लिए बाध्य किया गया, और जो 44वां संविधान संशोधन को उसमें फिर बाध्य को थोड़ा सा वो किया गया, थोड़ा सा एक बार रिव्यू को पुनर्विचार के लिए बिल को लौटा सकते हैं। इसमें बाध्य किया कैबिनेट की सलाह पर। दोस्तों राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। प्रशासनिक अधिकारों के मामले में अधिकारों की व्यवस्था भाग 14 का में दिया गया दोस्तों। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तथा लोकसभा सीटों और राज्यसभा सीटों का दोस्तों 1901 4 बार आज तक सीट अभी तक गठन किया जा चुका है। 1951 या फिर 52, 1962, 1971 में किया ना, 72 में लागू हुआ, और 2002 4 बार। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंटली। संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? संविधान संशोधन जो करेगा सांसद, उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। किस? सुप्रीम कोर्ट या फिर इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। संविधान संशोधन में संशोधन करेगा सांसद, तो इसको हटा दिया गया। ये पूछ सकता कौन सा संविधान संशोधन? 42वां किया गया दोस्तों। न्यायिक समीक्षा रिट न्याय क्षेत्र से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कटौती, लोकसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी किएगा दोस्तों। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल दोस्तों, जो उनका कार्यकाल अभी 5 वर्ष है ना, ये 42वां संविधान संशोधन के थोड़ा 6 वर्ष किया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन में फिर से इसको 5 वर्ष किया गया, 6 वर्ष से कम कर दिया गया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयन हेतु की गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित किया जा सकता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन है। कौन सा आर्टिकल के थ्रू करेगा दोस्तों? आर्टिकल 22, आर्टिकल 226 इसके थ्रू करेगा। पावरफुल सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सांसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप के लिए कार्रवाई करने का अधिकार, विधियों बनाने का अधिकार, शक्ति का प्रदान किया मूल अधिकार पर अधिप्रभावी होंगे। सांसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप के संबंध में विधियाँ बनाने के लिए शक्ति प्रदान किया गया। सांसद को दोस्तों राष्ट्र के विरोध में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि मूल अधिकार पर प्रभावी नहीं होंगे, उनको लागू किया जाएगा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व में 3 नए तत्व जोड़े गए दोस्तों। कौन से जोड़े गए? सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ये कौन से आएगा? आर्टिकल 39 ए में आता है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना दोस्तों। भारत के किसी भी भाग में आपदा जैसी घोषणा एक भाग में, भारत किसी एक भाग में आपदा जैसी घोषणा 42वां संविधान संशोधन में किसी एक पार्ट को घोषणा करना, आपदा जैसी घोषणा को दोस्तों किया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन
एक बार में 2 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी किया जा सकता है। उसको राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी किया जा सकता है। केंद्र को किसी राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल द्वारा भेजने की शक्ति दिया गया। 5वें अनुसूची में दोस्तों राज्य सूची, सामवर्ती सूची, शिक्षा, स्वास्थ्य। दोस्तों 5वें अनुसूची में क्या किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 5 विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। शिक्षा, वन जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अलावा न्यायालयों का गठन इसमें किया गया। दोस्तों सांसद को यह निर्णय करने में शक्ति प्रदान किया, समय समय पर सदस्यों समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को निर्धारण करें। दोस्तों सांसद को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी समिति है, कोई भी ट्रिब्यूनल है, कोई भी अधिकरण है, उसका सदस्यों की समितियों के विशेषाधिकार को बढ़ा सकता है, उसको घटा सकता है, उसका निर्धारण कर सकता है। अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण की व्यवस्था किया गया। सिविल सेवा को दूसरे चरण या जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया गया। दंड के मामले में 43वां संविधान संशोधन दोस्तों देख लेते हैं, इसमें से पूछ सकते हैं क्योंकि दोस्तों बीच में है 42वां 44वां संविधान, एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। 43वां संविधान संशोधन 1977 में, 1976 में, 78 में, 44 बार लगातार हुआ है। तो कौन से, जनता सरकार द्वारा 1942 में संशोधन को रद्द कर दिया गया। हाँ दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा दोस्तों इसको लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया तो उसने आके इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं होगा लागू। इसमें क्या किया गया, न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को पुनर्संशोधन। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो दोस्तों न्यायिक समीक्षा में रुकावट लगवा दिया था, उसको फिर से जारी किया गया। राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में सांसद की विधायी शक्ति हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1977। ध्यान रखना दोस्तों। और 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी कौन सी सरकार के द्वारा लाया गया दोस्तों, ये भी जनता सरकार द्वारा लाया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को पूर्ववर्ती यानी 5 वर्ष किया गया। दोस्तों मैं बोला तो बताया था ना, 42वां संविधान संशोधन 5 से 6 वर्ष किया गया और 44 में फिर से 5 वर्ष, पुनः 5 वर्ष किया गया। लोकसभा राज्य विधानसभा का जो हर 5 वर्ष में इलेक्शन होता है उसी के बारे में बताया गया है। संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम के प्रबंध को पूर्ववर्ती किया गया, यानी कोरम यानी दोस्तों कि कितने सदस्य होना चाहिए, 1 तिहाई सदस्य, 1/4 सदस्य, यानी कोरम की गढ़पूर्ति, यानी कि इतने सदस्य नहीं होंगे तो उसको रद्द किया जाएगा। सांसदीय विशेषाधिकार में ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉन्सम को हटा दिया। दोस्तों सांसद को विशेषाधिकार था कि वो किसी भी कानून को कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके जो विशेषाधिकार थे दोस्तों उसको हटा दिया गया है। सांसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। दोस्तों सांसद है राज्य विधानमंडल जो कार्रवाई करते थे तो उनको समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर पाता था, तो दोस्तों ये इसको प्रकाशित करने का संरक्षण दिया गया। कैबिनेट के सलाह पर एक बार भेजने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए बाध्य है। दोस्तों उसमें क्या किया गया दोस्तों, कोई भी कानून सांसद अगर राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति बाध्य था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सांसद को दोबारा भेज सकते हैं और फिर दोबारा अगर सांसद देता है तो फिर राष्ट्रपति बाध्य हैं। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के दोस्तों पहली बार ही अगर सांसद दे रहा तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उसको सिग्नेचर करके कानून पारित करे, लेकिन इसमें एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति को भेजने के लिए, परंतु बाध्यकारी होगी एक बार पुनर्विचार। आदेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासनिक संतुष्टि के संबंध को समाप्त कर दिया गया, यानी अध्यादेश
उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। दोस्तों उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको कम कर दिया गया था, फिर से उसको उन्हीं को फिर से प्रदान किया गया है। दोस्तों जो आपातकाल लगाया जाता है कौन से आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द हुआ। दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करेगा। दोस्तों कैबिनेट की लिखित सिफारिश, कैबिनेट लिखित में देगा तभी जाके राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था अपनाई गई है। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों ये बताया था ना दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन से में 300 का में जोड़ा गया है। ये केवल संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार खत्म कर दिया, केवल संवैधानिक अधिकार, केवल विधिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता आपातकाल में। दोस्तों बताया था ना आपको, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। उस उपबंध को हटाया गया जिसमें न्यायालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन विवाद के मामले में निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते दोस्तों, नज़र मार लेते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। 45वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनुसूचित जनजाति दोस्तों अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लोकसभा राज्य विधानसभा के अगले भारतीय के विशेष प्रतिनिधित्व को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 1990 तक बढ़ाया गया है। 40वां संविधान संशोधन राज्य को विधियों की कमी को समाप्त करने के लिए बिक्री और बकाया को वसूल करने के लिए समर्थ बनाया गया है। कुछ वस्तुओं का एक बार कर की व्यवस्था किया गया है। 47वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में 14 भू सुधार नियमों को जोड़ा गया है। 48वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन के ऐसे विचार हेतु विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से अवधि बढ़ाया गया है। 49वां संविधान संशोधन 1984 त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों को संवैधानिक मंजूरी दिया गया है। 50वें संविधान संशोधन 1984 में असूचना आयोग सशस्त्र बलों सूचना आयोग हेतु स्थापित करने दूरसंचार प्रणाली में कार्यरत संसद को शक्ति दिया गया। 51वें संविधान संशोधन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम लोकसभा में सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गया। इस तरह मेघालय नागालैंड में भी व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन, इसमें वही दिया गया दल बदल के आधार पर दोस्तों 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 53वां संविधान संशोधन मिजोरम के लिए विशेष उपबंध की न्यूनतम 40 सीटें। दोस्तों अधिकतम कितने होना चाहिए 500 और न्यूनतम 60, लेकिन मिजोरम इनके लिए दोस्तों अलग से प्रावधान संशोधन करना पड़ा है। 54वें संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, सांसद की शक्ति परिवर्तन करने का अधिकार है। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो नेक्स्ट होगा दोस्तों अनुच्छेद के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में नए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। लाइक शेयर चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद।